क्या हुआ? वापस आ रहे? हाँ, जाहिर है किसी काम की पाबंदी जो है तुम्हारा बेटा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो, सालार को हर जिम्मेदारी से फरार होने की आदत है। What can one do? एक्सक्यूज मी, आप सितारा की क्लासमेट है ना? आप कौन? मैं उसका कज़न हूँ। एक्चुअली मैं उसे पिक करने आया था, उसकी क्लास भी ख़त्म हो गई है। वो तो आज यूनिवर्सिटी ही नहीं आई, तो फिर आप पिक करने क्यों आ गए? यूनिवर्सिटी नहीं आई? फिर कहाँ चली गई वो? ये सवाल तो आप उससे पूछें, हमें गायब का इल्म थोड़ी है। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मेरी आदत है खुद कलामी करने का। एनीवेज, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नो प्रॉब्लम, मगर ये बिला वजह लस्सी होने वाले लड़के मुझे भी पसंद नहीं। चलो थैंक यू, तुम जाओ क्लास में जाओ, मैं आती हूँ। बाय। और सिर्फ गाड़ी नई नहीं होनी चाहिए, मॉडल भी नया होना चाहिए। और उसके यहाँ पहुँचने से पहले गाड़ी इधर मौजूद हो। हाँ, ओके। ऐसे क्या देख रही हो? ताहिर, आप कर क्या रहे हैं? अपने बेटे के वार्म वेलकम का इंतजाम कर रहा हूँ मैं। आपका बेटा कोई अवार्ड लेके नहीं आ रहा है, ये भी नहीं पता नहीं क्या करके आ रहा है। जो कुछ भी करके आ रहा है आप उसको छोड़िए, आप डिनर का इंतजाम करें, सबको बुला लें। मिर्ज़ा को तो अभी आप फ़ोन कर दें और उन सब से कहें कि हमने एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसके लिए ज़बरदस्ती हमने अपने बेटे को जल्दी बुला लिया। ओके? नहीं, आप कहें तो घी के चिराग भी जला देती हूँ। घी के चिराग, हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। वैसे लाइटिंग वालों को मैं कह देता हूँ कि बहुत अच्छी और उम्दा किस्म की लाइटिंग यहाँ पे कर दें। हाँ, पूछ तो ले, लाइटें लगानी कहाँ हैं? क्योंकि उसकी सवारी तो घर के बजाय किसी बीच हाउस पे आके रुकनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस बार मेरा बेटा जो है वो सीधा तीर की तरह घर आएगा। वैसे आप पहले बाप हैं जो अपने बेटे की नाकामी पे इतने खुश हैं। उसके वापस आने पर खुश हूँ। वो मेरा बेटा है, उसके फेलियर या सक्सेस का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम वो मेरे पास तो है ना, दैट मेक्स अ डिफरेंस। चाहे वो हाँ, लेट हो गया। बस अगेन, तुम ये डिनर का ऑर्गेनाइज करो, मुझे जाना है जरा। अरे मुझ पे क्या गुस्सा कर रहे हो भाई? मुझे तो उसने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और वो चली गई। अब मैं क्या करूँ? उसके पीछे पीछे उसकी चौकीदारी करती फिरूं? नन्ही चूची है वो। सारी यूनिवर्सिटी देखकर आया हूँ, कहीं नजर नहीं आई वो मुझे। एक काम करो भैया, तुम यहीं टिक कर बैठ जाओ और वो जब आएगी ना तो सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेना, ठीक है? आप सुबह रोक नहीं सकती थी उसे? 10 मिनट क्या मैं लेट हो गया, अकेले चली गई वो। तुम सिर्फ 10 मिनट लेट नहीं हुए थे, वो भी आधे घंटे पहले ही निकल गई थी। अरे 8 बजे कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है, इतना जल्दी क्यों चली गई वो? अरे तुम्हारा नंबर नहीं मिला क्या अभी तक? सर में दर्द हो गया मेरे। हेलो हेलो, हाँ सितारा, वो अम्मी पूछ रही हैं कि तुम कब तक आओगी? जितने बजे रोजाना आती हूँ उतने ही बजे आऊंगी। तुम यूनिवर्सिटी में हो? चलो, सर जमाल आ गए होंगे, अगर उनकी क्लास शुरू हो गई ना तो वो अंदर भी नहीं आने देंगे। चलो ओके, मैं बाद में बात करती हूँ, क्लास शुरू हो गई। अच्छा ठीक है। चलो चलो चलो, पूछो। अच्छा, इतनी तुमने मच मच लगा कर रखी हुई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में ढूंढने चले गए थे? पता है यूनिवर्सिटी है कहाँ? मामी मामी 10 मिनट पहले क्यों चली गई वो? इनसे ममानी बहुत बोलती। प्लीज मान जाओ जोया, प्लीज।
और मैं क्या करूं? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं मैं। इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं? मान जाओ ना। मैंने आपसे कुछ कहा है क्या? तुम कल से मुझसे सही तरह से बात ही नहीं कर रही हो। हाँ, लेकिन आपकी हर बात का जवाब तो दे रही हूं ना। ये कोई एग्जाम है क्या जो सिर्फ सवालों का जवाब दोगी? मुझे तुमसे बात करनी है यार जोया। मेरा यहाँ रहना इम्तिहान ही तो है, और ये घर मेरे लिए क्वेश्चन पेपर बन गया है। और तुम्हें पता है मैं इस क्वेश्चन पेपर पे कहाँ स्टैंड करती हूँ? जोया, क्वेश्चन पेपर का पहला सवाल, खाली जगह। लाजमी लेकिन यूजलेस। इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसी को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, किसी पे भी टिक कर दो। क्या हो गया जोया? तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। सबसे अहम तो नहीं हूं ना। हो ना यार, सबसे ज्यादा अहम हो तुम मेरे लिए। प्लीज अब अपना मूड ठीक कर लो। मैं तुमसे बात किए बगैर ना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। हैदराबाद भेज के भी तो रह लेते ना। अब मैं क्या करूं? हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा हूं जोया, मैं क्या करूं बताओ ना। अभी कुछ मत करो एहतिशाम, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? मैं किसी गिरे पड़े खानदान से नहीं हूं, और ना ही तुम्हारी कजन सितारा की तरह लावारिस हूं। अगर तुम मुझे एक बार छोड़ने की बात करोगे तो मैं तुम्हें 10 बार छोड़ दूंगी। और ये बात भी याद रखना कि मेरे वालिदैन कभी भी मुझे वापस तुम्हारे घर नहीं भेजेंगे। वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं देता। मैंने कहा मैं चली जाती तो, लेकिन मैं गई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए। मोहब्बत भी कह लो। लेकिन मैं हमले के वक्त मैदान छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूं। जानता हूं, मेरी जंगजू जोया किसी से भी नहीं डरती है ना? किसी से नहीं। अच्छा प्लीज अब मान जाओ। कहा था ना आइंदा नहीं होगा। वो सब कुछ गुस्से में था ना, इसलिए मान जाओ जोया प्लीज। लेकिन डिपेंड करता है कि ये जंग किसके लिए लड़ी जा रही है। और वो इस जंग के लिए वर्दी है भी या नहीं। चलो ना बैठ के बात करते हैं, आओ। अभी नहीं एहतिशाम, मैं अभी भी गुस्से में ही हूं। जब मेरा गुस्सा उतरेगा तब बात कर लेंगे। ओके, अपना गुस्सा उतार लो पहले, ठीक है? फिर हम बात करते हैं। मैं चाहूं ना तो अभी अभी तुम्हें हैदराबाद की ट्रेन में बिठाकर रवाना करवा दूं। आपकी बेटी झूठ बोल रही है, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं कह सकती। अंदर जाओ जोया, मैंने कहा अंदर जाओ जोया, वरना। अगर तुम समझती हो ना कि हर किसी का दिल दुखा के तुम। जोया अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे? जोया मैंने कहा ना अंदर जाओ, वरना। वरना क्या? जोया मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, तुम अंदर जाओ और जाके पैकिंग करो। हम हैदराबाद जा रहे हैं।